राम राम, नमस्ते सभी को। आज का अब हमारा जो टॉपिक है वो एक्शन रिसर्च है, ठीक है। क्रियात्मक अनुसंधान, इस पे हम बात करेंगे। ये एक्शन रिसर्च दिया किसने था? स्टार्टिंग में ये जो ये टर्म थी एक्शन रिसर्च, ये कॉइन की थी कर्ट लेविन ने, ठीक है। 1934 में कर्ट लेविन ने ही दी थी फील्ड थ्योरी, ठीक है। लेकिन एक्शन रिसर्च का अगर पूछे आपसे कि एजुकेशन में किसने यूज़ किया था, तो वो स्टीफन एम कोरे ने किया था, ठीक है। ये रिसर्च एक्शन रिसर्च की डेफिनेशन: रिसर्च कंडक्टेड स्पेशली विद इन द कंटेक्स्ट इन विच द प्रॉब्लम एग्जिस्टेड वॉज द की टू अराइविंग एट अ सोल्यूशन। किसी भी प्रॉब्लम के सोल्यूशन तक पहुंचने के लिए रिसर्च उसी एरिया में कंडक्ट होनी चाहिए जहाँ पे प्रॉब्लम अराइज हुई थी। इन्होंने यही कहा है। कर्ट लेविन ने फैक्ट्री वर्कर्स पे एक्शन रिसर्च किया था, उनके बारे में ही बात की थी, स्पेशली जब ये यूज़ की स्टार्टिंग में। फिर एक्शन रिसर्च स्पेसिफिक होती है, ठीक है। स्टीफन एम कोरे ने एक्शन रिसर्च को एजुकेशन में प्रयोग किया था 1951 में। और इन्होंने भी डेफिनेशन दी एक्शन रिसर्च की: द प्रोसेस बाय विच प्रैक्टिशनर्स अटेम्प्ट टू स्टडी देयर प्रॉब्लम्स scientifically in order to guide, correct and evaluate their decisions and actions in what number of people have called action research, ठीक है। स्टीफन एम कोरे ने डेफिनेशन दी थी कि एक ऐसा प्रोसेस, एक ऐसा तरीका जिसके द्वारा प्रैक्टिशनर अटेम्प्ट करता है किसी भी प्रॉब्लम की स्टडी के लिए, उसके सॉल्यूशन तक पहुंचने के लिए एक साइंटिफिक, ठीक है, साइंटिफिकली गाइड, एक करेक्ट और इवेल्युएशन करता है अपने डिसीजंस का, एक्शंस का, ठीक है। उसी को एक्शन रिसर्च कहते हैं। उसके बाद सीवी गुड ने एक डेफिनेशन दी थी। सीवी गुड की डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट है एक्शन रिसर्च की: एक्शन रिसर्च इज़ रिसर्च यूज्ड बाय टीचर्स के द्वारा यूज़ की जाती है, सुपरवाइजर्स के द्वारा एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स के द्वारा क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए। जो डिसीजंस और एक्शन लिए जाते हैं उनकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए टीचर्स भी इसका यूज़ करते हैं, सुपरवाइजर्स भी और एडमिनिस्ट्रेटर्स भी, ठीक है। उसके बाद एड्रेस लोकल लेवल प्रॉब्लम्स ऑफ प्रैक्टिस, जहाँ पे लोकल लेवल प्रॉब्लम्स, जैसे फैक्ट्री में प्रॉब्लम है या स्कूल के में प्रॉब्लम है किसी तरह की, तो उसको वहीं पे एड्रेस करने के लिए एक्शन रिसर्च जो है ये इन्होंने इसका प्रयोग किया था, कर्ट लेविन ने। फाइंडिंग इमीडिएट आंसर्स टू क्वेश्चंस और सॉल्यूशन टू दूस प्रॉब्लम। इमीडिएट आंसर के लिए हम एक्शन रिसर्च का यूज़ करते हैं, प्रॉब्लम जहाँ पे क्रिएट हुई है वहीं पे उसको सॉल्यूशन निकालने के लिए हम एक्शन रिसर्च का यूज़ करते हैं, ठीक है। रिफ्लेक्शन इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्शन रिसर्च प्रोसेस। रिफ्लेक्शन एक इंटीग्रल पार्ट है एक्शन रिसर्च का। एक्शन रिसर्च, इसमें ये फ्लैक्सिबिलिटी होती है और ये फास्ट प्रोसेस होता है। जहाँ पे प्रॉब्लम अराइज होती है वहीं पे उसका सॉल्यूशन निकाल लिया जाता है, वहीं पे इवेल्युएट करके देख के वहाँ पे, ठीक है। फिर स्टेप्स दिए हैं एक्शन रिसर्च के, ये हेयार्ड एंडरसन ने दिए हैं, ठीक है। हरोल्ड एंडरसन ने एक्शन रिसर्च के जो ये स्टेप्स दिए हैं, इनकी बुक का नाम था एन इंट्रोडक्शन टू प्रोजेक्टिव टेक्निक। एन इंट्रोडक्शन टू प्रोजेक्टिव टेक्निक किसकी बुक है? हरोल्ड एंडरसन। इनके ना एक तो नाम बहुत कंफ्यूजिंग है जितने भी साइकोलॉजिस्ट हैं, क्योंकि विदेशी ने एक तो नाम पता नहीं, प्रोनाउंसिएशन इनके में अगर कुछ है होता है ऐसा कोई बात नहीं, आप जैसे बोलते हैं आप बोल सकते हैं। सबसे पहले इसमें क्या आइडेंटिफाई करते हैं, सबसे पहले प्रॉब्लम को कि प्रॉब्लम है क्या, ठीक है। समस्या का क्षेत्र का निश्चय करना और समस्या का चयन करना, ठीक है। फिर समस्या को परिभाषित करते हैं, फिर डिफाइन करते हैं प्रॉब्लम। सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करते हैं कि प्रॉब्लम है क्या, फिर उसको डिफाइन करते हैं। फिर हम फॉर्मुलेट करते हैं ऑब्जेक्टिव्स के, हमें ऑब्जेक्टिव क्या क्या है, हमें क्या करना है, रिसर्च का जो पर्पज़ है हम उसे यहाँ पे डिफाइन करते हैं, फॉर्मुलेट करते हैं। अनुसंधान एवं प्रस्ताव के उद्देश्यों का निर्माण करते हैं। फिर क्रियात्मक परिपक्वता तैयार करते हैं, एक्शन हिपोथेसिस बनाते हैं। किसी भी रिसर्च में जब हम जाते हैं तो उससे पहले हम हिपोथेसिस बनाते हैं। हिपोथेसिस बनाते हैं कि मतलब कि मैं कोई भी रिसर्च कर रही हूँ ये सोच के कि इसका रिजल्ट जो है ये इस तरह का होगा, ठीक है। लेकिन उसका कुछ उल्टा होता है, तो वो ये एक हिपोथेसिस, ये आगे ये थोड़ा ब्रॉड कंसेप्ट है, इसको भी रहने देते हैं, ठीक है। एक्शन हिपोथेसिस बनाते हैं। फिर डाटा कलेक्ट करते हैं, उससे रिलेटेड जितना भी डाटा है, जो भी डाटा कलेक्शन का प्रोसेस है वो करते हैं। फिर प्लान इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, फिर उसके लिए प्लानिंग करते हैं डाटा कलेक्ट करने के बाद कि हम किस तरह से एक्शन रिसर्च अपना करने वाले हैं, किस तरह से उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम करेंगे। पूरा प्लान इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। फिर एनालाइज करते हैं फाइंडिंग्स की, ड्रॉ कंक्लूजन्स, एनालाइज करते हैं फाइंडिंग्स की, कैसे क्या हुआ, काम कर रहा है नहीं कर रहा है प्लान, किस तरह से क्या क्या प्रॉब्लम्स है वो सब कुछ एनालाइज करते हैं पूरी सिचुएशन को। उसके बाद कंक्लूजन्स ड्रा करते हैं, देन रिपोर्ट तैयार करते हैं।
ये मैंने फिर से यहाँ पे लिखा था, हरोल्ड एंडरसन की बुक थी एन इंट्रोडक्शन टू प्रोजेक्टिव टेक्निक, ये इंपॉर्टेंट है। और एक्शन रिसर्च, यहाँ पे ए रिसर्च इनिशिएटेड टू सॉल्व एन इमीडिएट प्रॉब्लम, इमीडिएट किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन के लिए हम एक्शन रिसर्च करते हैं। हमने यहाँ पे मेनली ना 3 चीज़ देखी हैं, इसके जो स्टेप्स हैं एक्शन रिसर्च के ये दिए थे हरोल्ड एंडरसन ने, ठीक है। लेकिन इसका एजुकेशन में जो यूज़ किया था एक्शन रिसर्च का वो स्टेफन एम कोरी ने किया था, बट स्टार्टिंग में जो एक्शन रिसर्च दिया वो कर्ट लेविन ने दिया था, ये चीज़ हम याद रखेंगे।